एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। इसका नाम है कंजक्शन। ठीक है, तो देखिए ये जो प्लेन टू पैरामाउंट की सीरीज चल रही है उसमें हमने अभी तक पढ़ा है नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एंड वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये 5 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। और इसकी मैराथन वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, पार्ट वाइज भी मिल जाएगी, एंड इसके प्रैक्टिस सेट भी हमने सारे कर लिए हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कंजक्शन। ओके, तो देखिए कंजक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शन वह शब्द या शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को और शब्द समूह फ्रेजेस को एंड वाक्यांशों क्लाउज को, इन सबको जोड़ता है आपस में। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। ओके, देखिए जैसे कि इसमें है कि राम एंड श्याम। ठीक है, यहाँ पे है कि राम एंड श्याम विल कम। ठीक है, राम और श्याम जो है यहाँ पे देखिए, अब इसने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है। ठीक है, तो एंड ये क्या है, ये कंजक्शन है। ये जोड़ किसको रहा है, ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, एक राम है और एक श्याम है। तो ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, तो ये क्या है, हमारा कंजक्शन है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कंजक्शन किसको जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। तो उसमें देखिए पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, ठीक है, आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए ये एक फ्रेज है एंड ये एक फ्रेज है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये फ्रेज है। अब दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है, ये एंड जोड़ रहा है ना, तो ये क्या है, कंजक्शन है। ये दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। एंड अगला कह रहा है दो क्लॉज को भी जोड़ता है। मतलब यहाँ पे ही सी शेड दैट शी वुड कम। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, दो क्लाउज को भी जोड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कंजक्शन, जो दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो आपके फ्रेजेस को जोड़ता है, दो क्लाउज को जोड़ता है। ठीक है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, जो क्लॉज होता है ये क्या होता है। तो क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो है ये सीक्वेंस होता है। सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्लॉज होता है। और फ्रेजेस जो है पढ़े हैं ना हमने, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उस टाइप से भी होता है, मुहावरे टाइप का होता है, या फिर कुछ एक छोटे छोटे से वाक्य होते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं। उसमें मतलब ये नहीं है कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो क्लॉज होते हैं उसमें है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक सब्जेक्ट होगा, जैसे देखिए शी और शैड, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। इसमें ये शी वुड कम, तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल्स हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब भी आ सकता है, इसके अलावा और भी थोड़े एक दो वर्ड्स इसमें और आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लॉज। उसके बाद देखिए क्या है कि जहाँ वाक्य वन, जो हमारा वाक्य वन दिया है उसमें क्या है, एंड जो है दो शब्दों को जोड़ता है, राम और श्याम को जोड़ता है ना, अभी हमने पढ़ा। जो नेक्स्ट वाला वाक्य है उसमें क्या है, एंड दो शब्द समूहों को जोड़ता है। ठीक है, पीपल इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। ठीक है, और थर्ड वाला कह रहा है कि थर्ड वाला जो है वो दैट दो किसको, दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पे शी शेड है और यहाँ पे शी वुड कम को जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कंजक्शन हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ और कंजक्शन के नाम दिए गए, इनके बारे में हम जोड़ते हैं कंजक्शन होते कौन कौन से। तो सम कॉमन कंजक्शन यहाँ पे दिए गए और इनका हिंदी में मीनिंग भी दिया गया है। तो पहला दिया गया एंड। ठीक है, एंड मतलब और होता है, सभी को पता होगा। अदरवाइज और एल्स, देयरफॉर, इसका मतलब होता है नहीं तो। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे कंजक्शंस हैं। उसके बाद अगला दिया गया हमारा कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका मतलब होता है अतः, इसीलिए। ठीक है, नीदर नॉर, ये इसका मतलब होता है ना तो ना। ठीक है, ना तो ये ना तो वो, इस टाइप से होता है ना, नीदर के साथ में नॉर आता है। उसके बाद सो दैट, इतना की। ठीक है, सो एज, इतना जितना। विद और, या। ठीक है, एज सुन एज, यहाँ पे होता है जैसे ही वैसे ही। ठीक है, और मतलब या अथवा नहीं तो। नॉट ओनली बट आल्सो, ना ही सिर्फ बल्कि। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे कंजक्शंस हैं। यहाँ पे देखिए आगे दिया है वेरीवर, मतलब जहाँ कहीं भी। ठीक है, उसके बाद है वेनीवर, इसका मतलब है जब कहीं भी। ठीक है, वाइल मतलब होता है के दौरान, एज मतलब होता है क्योंकि या फिर इसीलिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और कंजक्शन दिए, जैसे कि एज वेल एज, इसका मतलब होता है साथ ही साथ। ठीक है, सो हेंस मतलब इसीलिए। ईदर और, जैसे कि नीदर नॉर होता है वो निगेटिव सेंटेंस में आता है, वैसे पॉजिटिव में आता है ईदर और आता है, या तो या।
ठीक है। बोथ एंड मतलब दोनों, और दोनों की अगर पॉजिटिव में है तो इसके लिए बोथ आता है, ठीक है। उसके बाद टू, टू इतना की, ठीक है। एज मतलब इतना जितना, एज सो मतलब जैसा वैसा, बट मतलब होता है पर, परंतु और लेकिन, ठीक है। नो सूनर देन जैसे ही वैसे ही, ठीक है। उसके बाद है स्कैर्सली मतलब व्हेन, इसका मतलब होता है मुश्किल से की। हार्डली व्हेन मतलब मुश्किल से की, ठीक है। उसके बाद वेयर मतलब जहाँ, व्हेन मतलब जब, अनटिल अनलेस जब तक, तब तक या फिर जब तक, ठीक है। बिकॉज मतलब क्योंकि, और लेस शुड, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि वरना, ठीक है। ऐसा ना हो या फिर वरना। तो ये दो मतलब ये सारे क्या थे हमारे कंजक्शंस थे जिनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, सच दैट, ठीक है, इतना की, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, ठीक है। उसके बाद तो इसका मतलब होता है यद्यपि। उसके बाद है वेयरएस, या इसका मतलब होता है जबकि, ठीक है। एज सो मतलब मानो, इफ़ मतलब यदि, ठीक है। एज इफ मतलब मानो कि, ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, फिर भी, और तदापि, ठीक है। उसके बाद है नेवर दी लेस, इसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। एज फॉर एज मतलब होता है जहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे कंजक्शन कंप्लीट हैं कि इसमें इतने सारे कंजक्शंस होते हैं। आप देखते हैं इसके टाइप जानेंगे, कुछ रूल्स जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं कि कंजक्शन, टाइप ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक होता है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी, ठीक है। उसके बाद अगला है कि ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम, ठीक है। शी वर्कड हार्ड यट सी फेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि एंड बट यट नामक कंजक्शन के द्वारा ऐसे वाक्यांशों को जोड़ा जाता है जो स्वयं अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब इन सब का क्या है, अपना अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। अब यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लाउज में बांटा जाए तो एक प्रिंसिपल क्लाउज बनेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाउज बनेगा, क्योंकि इन्होंने जोड़ा है ना, तो एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो दो अलग अलग से अपने वाक्यांश हैं, ठीक है। तो अगर इनको क्या किया जाए, इनको अगर हम अलग अलग करें, ठीक है, तो एक इसमें प्रिंसिपल क्लाउज बनेगा और एक क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है जिस कंजक्शन में कोऑर्डिनेट क्लास बनी हो उस कंजक्शन को कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज बनी होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ठीक है, संयोजक जिसे हम बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें एंड होता है, आल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू और नो लेस देन, ठीक है। ये सारे हमारे वर्ड्स होते हैं। जैसे इसके बाद देखिए इसमें है कि इन कंजक्शन के द्वारा सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या तो फिर नाउन या फिर या जो है दो प्रोनाउन को या फिर दो एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है, ठीक है। ये वाले जो आपके वर्ड्स दिए गए, एंड, आल्सो, बट, एंड, तो इनसे क्या किया जाता है, या तो इनसे दो सेंटेंस को, ठीक है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में किसको जोड़ा जाता है, या तो नाउन को जोड़ा जाएगा, या तो दो प्रोनाउन को जोड़ा जाएगा, या फिर दो एडजेक्टिव को जोड़ा जाएगा, ओके। अगर ये वाले वर्ड्स हैं तो देखिए इसमें क्या है, ही इज रिच एंड हैप्पी, ठीक है। तो ये रिच क्या है, ये एडजेक्टिव है, एंड हैप्पी भी क्या है, एडजेक्टिव। तो एंड से क्या किया गया है, दो एडजेक्टिव को जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे है राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे राम भी हमारा नाउन है और श्याम भी हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये एज वेल एज से क्या जोड़ा जाएगा, ये दो नाउन को हमने आपस में जोड़ा है, ठीक है। नाउन को जोड़ सकते हैं, प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, एंड उसको एडजेक्टिव को जोड़ सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए अगला है अल्टरनेटिव कंजक्शन। इस अल्टरनेटिव का मतलब ही क्या होता है, विकल्प, ठीक है। जहाँ पे विकल्प देने की बात की जा रही होती है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। जैसे कि या तो या, ठीक है, चाय लोगे या कॉफ़ी, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है ईदर और नीदर नॉर, एल्स और अदरवाइज, ओके। इन कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे सेंटेंस या फिर नाउन या प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ा जाता है जिसमें विकल्प को चुनने का बोध होता है, ठीक है। जिसमें हम किसी विकल्प को चुन रहे होते हैं उन सेंटेंस को इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ईदर सिट क्वेटली और गो अवे, या तो तुम शांति से बैठो या फिर तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दो ऐसे विकल्प दिया जा रहा है, ठीक है।
या तो भाई बैठो या तो फिर चलिए अब। उसके बाद अगला क्या है, यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। अगर मतलब आप तेजी से नहीं दौड़ें तो क्या होगा, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो तेज दौड़ो या फिर अपनी क्या करो, ट्रेन को मिस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे विकल्प होंगे हमारे उसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, अगला कंजक्शन है हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसका मतलब होता है विरोध दर्शक, जो विरोध प्रकट करता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बट हो गया, यट हो गया, स्टिल हो गया, ओनली, हाउएवर, ठीक है, नेवरथलेस, वाइल और जो है वेरस जैसे कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे वाक्यों जो है को अथवा नाउन, प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ा जाता है। ठीक है, जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत होंगे, जो विरोध प्रकट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, वह अमीर है लेकिन क्या है, वो खुश नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमीर है तो भैया खुश होना चाहिए उसे ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड आ गए, मतलब एक दूसरे का विरोध प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे जोड़ा जाएगा, इनको जिन जिन कंजक्शन से जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। ओके, हमारा अगला यहाँ पे सेंटेंस है कि ही इज इंडस्ट्रियस स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे है कि वह मेहनती है। ठीक है, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, वह मेहनती है लेकिन उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी विरोध प्रकट हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी विरोधी कंजक्शन हो जाएगा। ओके, इसका मतलब होता है परिणाम सूचक कंजक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कंजक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, परिणाम बताते हैं। ठीक है, जो वाक्य एक दूसरे का परिणाम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई विल इल सो आई कुड नॉट कम, मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे क्या डिपेंड हो रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे का क्या बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं कि अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं आता। ठीक है, मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे वाक्य का परिणाम, मतलब दोनों का जो है परिणाम एक दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं परिणाम सूचक। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि यहाँ पे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, अगर आप कठिन मेहनत करोगे तो क्या होगा, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सिंस आई हैव बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। ठीक है, इससे मैं जो है बिजी हूँ, मैं जो है व्यस्त था इसीलिए मैंने क्या किया, तुम्हें कॉल मैं नहीं कर पाया। ओके, इस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन सेंटेंस में इफ और सिंस ये जो है कंजक्शन के द्वारा क्लाउज को दूसरे ऐसे क्लाउज से जोड़ा जाता है जिसके बिना वह अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है, अर्थात अगर वह उस पर पूरी तरह से आश्रित है। ठीक है, यदि इन सेंटेंस को क्लाउज में बांटा जाए तो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी और दूसरे सब ऑर्डिनेट या फिर सब ऑर्डिनेट क्लाउज बनेगी। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे एक सेंटेंस नहीं क्या तो क्या होगा, दूसरा भी हम नहीं बना सकते, एक दूसरे पे ये क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आश्रित भी बोलते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे कह रहा है कि जिन कंजक्शन के द्वारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनी हो उन्हें क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनती है उसे क्या बोलते हैं, उस कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज अपने जो अर्थ के अनुसार निम्नलिखित बातें प्रकट करती है। क्या क्या बातें प्रकट करते हैं, तो ये देखिए, यहाँ पे पहला है इसका टाइम है, कि इसमें टाइम, अगर टाइम वाले सेंटेंस होंगे तो उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, वेन एवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, वाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, जस्ट एज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सब टाइम बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला है कि वेन आई शॉ हिम आई स्टॉप्ड माई कार। जैसे मैंने उसे दिखा वैसे मैंने क्या कर लिया, अपनी कार को स्टॉप कर लिया, अपनी कार को रोक दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम बता रहा है कि जब देखा तो क्या किया, अपनी कार को मतलब रोक दिया वहीं पे। ठीक है, एज सून एज इट रेन द फार्मर विल शो द सीड। ठीक है, जैसी बारिश स्टार्ट हुई, मतलब जैसी बारिश हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, फार्मर अपने जो सीड बो देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। ठीक है, कि जब बारिश शुरू हुई या फिर जब मैंने उसको देखा, तो ये एक टाइम का समय का बोध करा रहा है। ठीक है, अब देखिए, इसमें प्लेस का भी बोध कराते हैं। जैसे कि प्लेस का बोध कराने के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, वेयर आता है और वेयर एवर आता है। ठीक है, जैसे कि यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, केस
यहाँ पे कीज है तो यहाँ पे ये कारण का बोध कराता है कि कारण क्या है, ठीक है। कारण का बोध कराने के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो यहाँ पे सिंस आता है, बिकॉज आता है एंड एज आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे शी कम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कारण बताया गया कि वह आई क्यों आई, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने उसे कॉल किया, ठीक है। आई कॉल हिम अप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कारण बता रही है वह क्यों आई, ठीक है। एज ही इज अ माइजर, ठीक है, नो वन लाइक हिम, वह जो है बहुत कंजूस है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वह क्या है, एक कंजूस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रीजन बता रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला है पर्पस, ये जो है पर्पस बता रहा है कि जो है उद्देश्य बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे उद्देश्य बताने वाले कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि दैट हो गया, सो दैट हो गया, इन ऑर्डर दैट हो गया, लेस्ट हो गया, ठीक है। ये सब उद्देश्य बताते हैं, जैसे कि वी ईट सो दैट वाई में लिव, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये उद्देश्य बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी ईट मतलब हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम लोग जीवित रह सके ना। तो यहाँ पे उद्देश्य बता रहा है। यहाँ पे रन फास्ट लेस्ट यू वुड मिस द ट्रेन, ठीक है। तुम तेज से दौड़ो, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रेन मिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उद्देश्य बता रहा है कि तुम तेज क्यों दौड़ो, अपनी ट्रेन पकड़नी है तो तेज दौड़ो, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला टाइप है, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये रिजल्ट को बताता है, किसी का परिणाम बताता है। परिणाम बताने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, सो हो गया, दैट हो गया, सच हो गया, दैट हो गया, ठीक है। इस टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, ठीक है। वह बहुत कमजोर है, इसलिए वह क्या होता है, खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो परिणाम बता रहा है कि वो क्या है, बहुत ही कमजोर है, इस टाइप से, ठीक है। अगला क्या है, ही इज सच अ फूल दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वह क्या है, वह बहुत ही मूर्ख है, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, किसी की भी बातें समझ नहीं पाता, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये परिणाम बताता है। उसके बाद देखिए अगला जो टाइप है वो कह रहा है कंडीशन, शर्तों के बारे में। तो यहाँ पे शर्त बताने वाले कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, इफ होता है, ठीक है, सपोजिंग होता है, अनलेस होता है एंड प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सेंटेंस हैं, ये देखिए यहाँ दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है कि ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्या बता रहा है, ये कंडीशन बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट हिज वेज, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला, यहाँ पे अगला है कि मैनर मतलब है यहाँ पे ढंग बताने वाले सेंटेंस। तो यहाँ पे एज हो गया, एज इफ है, एज दो है, एज फार एज है, ये क्या करते हैं, ये जो है मैनर बताते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये मैनर बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक नोट में दिया है कि अगर एज द अर्थ चूंकि हो तो सो का प्रयोग ना करें, ठीक है। अगर मतलब इसका अर्थ चूंकि आता है, ठीक है, तो क्या है, सो का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि एज आई विल इल, ठीक है, सो आई कुड नॉट कम, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि, एज मतलब एज आई विल इल, ठीक है, चूंकि मैं बीमार था, ठीक है, सो इसीलिए आई कुड नॉट कम, इसीलिए मैं नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे चूंकि का सेंस आ रहा है ना, एज मतलब चूंकि का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर चूंकि का सेंस आ रहा है तो हमें सो नहीं लगाना, तो सो को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि सिंस के साथ भी सो का प्रयोग नहीं होता है, सिंस ही विल इज लायर सो आई डू नॉट ट्रस्ट हिम। तो यहाँ पे क्या लगा है, सिंस लगा है, तो कह रहा है कि सिंस के साथ सो का यूज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सो को रिमूव कर देंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है अगर कहीं भी कंपैरिजन दिखानी होगी तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एज का करते हैं, एज या फिर एज का करते हैं, सो एज का करते हैं, देन का करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि आई वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, ठीक है। एक बुद्धिमान शत्रु एक मूर्ख मित्र से ज़्यादा क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, तो हमने क्या किया, देन का प्रयोग किया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ही इज एज गुड एज सी एट इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे तुलना दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, एज एंड एज का किया गया, ठीक है, कि वह उससे ज़्यादा वह इंग्लिश में अच्छी है, ओके।
नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है सो एज या फिर एज का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, कब ध्यान रखें कि सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्यों में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कब होता है, इसका प्रयोग निगेटिव वाक्यों में होता है सो एज का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ही इज नॉट सो गुड एज यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सो और एज का प्रयोग कहाँ पे हुआ, निगेटिव में हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक और सेंटेंस कह रहा है कि अगर कहीं भी एज और एज का प्रयोग हुआ तो वो अफर्मेटिव तथा निगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एज और एज का प्रयोग अफर्मेटिव निगेटिव दोनों में किया जाता है। एंड सो और एज का प्रयोग किस में किया जाता है, इसका प्रयोग सिर्फ निगेटिव में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नीचे देखिए एग्जाम्पल है कि ही इज एज गुड एज यू। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव है तो अभी भी सही है, और नीचे कह रहा है कि ही इज नॉट एज गुड एज यू, तो ये निगेटिव है तो ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये एज और एज का प्रयोग अफर्मेटिव भी करते हैं, निगेटिव में करते हैं, एंड जो निगेटिव होता है उसमें सिर्फ सो एज का प्रयोग करते हैं, उसमें जो है अफर्मेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं सो एज में। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 9 नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे अंतर अगर हमें बताना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे दो, ऑल्दो और या हाउएवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो, ही वर्कड हार्ड, ही फेल। ठीक है, अगर कहीं भी अंतर बता रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, इन सब का करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउएवर आई कुड नॉट विन द रेस। उसने क्या कह रहा कि मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन क्या हुआ कि वह रेस में विन नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं अंतर बताता है तो इन तीनों वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव कंजक्शन। ठीक है, अब देखिए हमने कोऑर्डिनेटिव पढ़ लिया, सबऑर्डिनेटिव पढ़ लिया, उसके बाद है क्वालिटेटिव कंजक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, जो कंजक्शन जोड़े पेयर में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कॉरिलेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, कंजक्शंस बोलते हैं। ठीक है, संकेत बोधक कहते हैं। जैसे कि देखिए कौन कौन पेयर में प्रयुक्त होता है, ईदर और, अगर ईदर है तो उसके साथ में और आएगा ही आएगा, नीदर है तो उसके साथ में नॉर आएगा ही आएगा, अगर बोथ है तो एंड आएगा, नॉट ओनली है तो उसके साथ बट आल्सो आएगा। ठीक है, दो के साथ यट आएगा, और क्या होगा उसके बाद है वेदर के साथ और आएगा। ठीक है, तो ये किस में, पेयर में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, पेयर में इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जो है को रिलेटिव सेंटेंस, मतलब कंजक्शन। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया, नीदर हिज फ्रेंड, यहाँ पे नीदर हिज फ्रेंड नॉर हिज पेरेंट न्यू अबाउट हिज इविल जो है इंटेंशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नीदर आया तो उसके साथ में नॉर आया। ठीक है, आया। उसके बाद अगला दिया है कि आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है, तो इसके साथ में वेदर के साथ में क्या आया, और आया। ठीक है, तो ये ऐसे कंजक्शन जो पेयर में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए कंपाउंड कंजक्शन है, तो ये कंपाउंड कंजक्शन हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।